हर हर महादेव। हे शिव जी महाराज, आपके आशीर्वाद से हम शिव महापुराण का पाठ आरंभ करते हैं। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ताकि हम इस पाठ के माध्यम से वो ज्ञान पाए जिससे कि हम हमारे जीवन को बेहतर तरीके से संपूर्ण कर सकें। Thank you, Lord Shiva, for your priceless blessings. Inhale the blessings. Atma Namaste, everyone. तो जितनी भी देवियां हैं वो माता पार्वती का रूप है, और उसमें हम भी वो एक रूप है माता पार्वती का ही। The essence of goddess Ma Parvati is in each one of us. Okay? इसलिए over the years हम औरतों को कमजोर, आज सुबह ही I was seeing some podcast जहां बोला गया था कि I'll just take a moment, उसमें that person was saying कि बचपन से 3-4 साल तक तो लड़का लड़की दोनों घर में रह सकते हैं, but as the boy grows to 7-8 years, there is a huge thought form. Thank you, Jayashree. There's a huge thought form that लड़की है क्या, लड़की जैसे क्यों रो रहा है। तो दोनों को वो मार कर रहा है, लड़कों को बता रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, and you can't express, because the moment you express तुम लड़की जैसे हो जाओगे, और लड़की को क्या बता रहे हैं, कमजोर। So very interesting thought forms are prevailing. We need to clean this. How can we clean this? We can clean this by Om Mani Padme Hum prayer. Okay? So let us start. देखो, पार्वती माँ को बिंदी नहीं लगाई ना तो मेरी बिंदी गिर गई। हे पार्वती माँ, हे माँ कर, हे दुर्गा माँ। Okay? So let's start. रुद्र संहिता का पंचम खंड, युद्ध। तारक पुत्र तारकाश, विंधुमाली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी कहते, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृह संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्र ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर दिया। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण में किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो उत्तर दिया वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा, महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक बाण से participant
आप दोबारा ज्वाइन करिए, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, मैं आपको हटा रही हूँ। ओके, नाउ द डिस्टर्बेंस इज गॉन, लेट्स स्टार्ट। तो विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया, वह चरित्र कहता हूं सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंद ने तारकासुर को मार डाला, मतलब कार्तिकेय ने, तब उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे। उनमें तारकाश का सबसे ज्येष्ठ था, तारकाश सबसे बड़ा था, विंधुमाली मझला और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तपसुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होने वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हुआ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, सो सी हाउ दे एड्रेस, सो देवद्रोहियों कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं सबकी तपस्या का फल दाता हूँ और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोग ने इतना घोर तप क्यों किया। सनत कुमार कहते हैं, मुनि, ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब के अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ की। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए, मतलब कोई भी हमारा वध ना कर सके, ऐसा आप हमको दीजिए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारा जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल की गाल में चला जाए निश्चित ही तो अतुल लक्ष्मी, उत्तोत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए सब व्यर्थ है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमृतत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर हो तुम्हें रचता हो तो मांग लो, क्योंकि दैत्यों ये भूतल जहां कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांगो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेके पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए, मृत्यु तुम्हें वरण ना कर सके। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको कह रहे हैं कि अजर अमर का तो हम नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो जन्मा है उसको जाना ही है। बट अगर तुम्हें किसी से भय हो तो तुम उसका कुछ ऐसा मांग लो। सनत कुमार कहते हैं, महेश, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक तो ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथा हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिसका प्रदर्शन ना कर सके।
लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकश ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और बिंदु माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांग लिया। ब्रह्मन ये तीनों पूर्व मध्या के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिलाकर और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से उजल रहे। फिर पुरा पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव है, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एवं असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय पूजनीय अभिवादन के पात्र है, अतः वह हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे, मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सो वेरी दिमाग लगा के इन्होंने 3 ऐसे नगरों की कामना की, एक स्वर्ण का, एक रजत का, चांदी का और एक लोहे का। तीनों भाइयों ने ऐसा मांग लिया। फिर उन्होंने कहा आफ्टर मेनी इयर्स एक बाण से शिवजी इन तीनों पुरों का भेदन करें, बट जितने वो करुणामयी है तो हमें लगता है वो हमें भस्म तो नहीं करेंगे, इसलिए आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए। सनत कुमार कहते हैं व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्हें कहा, हे मय, तुम सोना चांदी और लोहे के 3 नगर बनवा दो। यो मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण आरंभ किया। उसने तारकाश के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युमाली के लिए लोहमय यो 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मय इन तीनों पुरों को तारकाश आदि अस्त्रों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल वृक्षों से व्याप्त थे तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत से महल बन गए। वे पद्म राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनके चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल देव प्रसादों तथा गौपुरों से अधिक शोभायमान थे। एक वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़े बड़े टेहलियों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां, नदों और छोटी छोटी सरिताओं जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार के रथों एवं शिवबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदों के ज्ञान की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित थी।
वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं सर्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघरालू थे। वे सब सुरक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुद गण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उस नगर में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित कर विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुनि इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1। अब नेक्स्ट है, तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। सनत कुमार कहते हैं, महेश्वर तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम कर और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, दादा, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर रखा है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय बताइए जिससे हम लोग सुख से रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध नहीं हो सकता। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। सो यू रिमेम्बर, उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया था कि हमारे ऐसे नगर हो और हम सहस्त्रों साल तक हमारा पुण्य खत्म ना हो और शिव जी में भक्त रहे और हमारी वध ना हो। सनत पर कौन वध कर सकता है? शिव जी। उनका एक तीर से, ऐसा भी उन्होंने मांगा था। बट फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो सिंस हम उनकी भक्ति करेंगे तो वो हमें वध नहीं कर सकते। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की ये वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो स्थान पर गए जहां वृषभ ध्वज शिव आसीन थे। तब वो सबने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके सर्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को भी स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसीलिए वे स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले, उससे पहले ही आप किसी प्रकार नीति का विधान करके हमारी इनसे रक्षा करें। सनत कुमार कहते हैं, मुने, यो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा होता है उस पर विद्वानों को भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे मान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है
अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुर वासुओं का वध दुस्साध्य है। यद्यपि रणक कर्कश हूं, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूं, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सत्य पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं मित्रद्रोह मतलब ये जो है सारे दैत्य, एक तो ये पुण्य कर्म में लगे हुए हैं और शिव जी से प्रेम कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि हर तरह के पाप का प्रायश्चित है, परंतु कृतज्ञहीनता और मित्रद्रोह ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो देवताओं, तुम लोग भी धर्मज्ञों, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम्हें बताओ, अब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरों, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाओ और उनसे ये कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए, क्यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वह अधर्म का विस्तार हुआ। मुने, तब शिव इच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा मैं भी शक्ति कुंठित हो गए। अध्याय 2 से 4, 2 से 5। So now here we have a very very good tip. So भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक वो मेरे भक्ति में लगे हुए हैं, आचार विचार से अच्छा कर रहे हैं, तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो विष्णु जी को कहते हैं कि आप एक ऐसी माया क्रिएट करो कि वो अपना आचार आचरण खराब कर ले, औरतें लोअर कैटेगरी में चली जाए, पुरुष लोअर कैटेगरी में चले जाएं, कोई यज्ञ ना हो, श्राद्ध ना हो, तप ना हो, पूजा पाठ ना हो, भगवान का कुछ नहीं होगा। That's when. So this is for us also कि जब हम virtuous, so सबसे important है virtues को follow करना। जैसे आप virtues को नहीं follow करते, that's when आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, चाहे फिजिकल आए, चाहे मेंटल आए, चाहे इमोशनल आए, चाहे फाइनेंशियल आए। सो थैंक्स टू ग्रैंड मास्टर, उन्होंने एक अराटिक योगा प्रोग्राम दिया है जिसमें सारी चीजें उन्होंने स्टेप वाइज बताई है। यू नो, इट्स अ मैनुअल, सेम इज द भगवत गीता। सो इफ यू कैन डिकोड भगवत गीता, वेल एंड गुड। अदरवाइज ग्रैंड मास्टर का जो अराटिक प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एक मैनुअल दी है, कैसे वर्चूज को फॉलो करें, कैसे उनको, क्योंकि हम सब पैदा हुए हैं तो हम में वाइसेस हैं ही, तो उनको कैसे ठीक करें, मेडिटेशन कैसा करें कि वो मेडिटेशन करते करते बहुत सारा प्योरिफिकेशन हो जाए। सो ऑल ऑफ दिस ही इज गिवन इन द अराटिक योगा प्रोग्राम। क्लास करने से नहीं होगा, क्लास को फॉलो करने से होगा। बट टिल यू रीच देयर, आई एम हियर टू शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू दैट फर्स्ट थिंग, under any situation you have to be virtuous, but virtues have a different level of truth. जैसे मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र टाइप मेरे ऊपर वो लगता था, but truth is dynamic. मेरा सत्य आपके लिए असत्य हो सकता है और आपका सत्य मेरे लिए असत्य। How do we know what is the truth? That's what we know through bhakti, through meditation, through reading, by following the right path. Okay, so यहाँ पे बता रहे हैं कि देवों का शिव जी के पास जाकर स्तवन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिव जी की
प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। So this is very interesting chapter. Let us read through. व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो ये वो सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करते हुए, महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न है, आप ही सृष्टि के कर्ता पालक, आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहार करता रुद्र है। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं शिव जी से कि शिव जी जो ये तीन डाइवर्सिटी है, ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो पालनहार है और रुद्र जो संहार करता है, वो तीनों आप ही के अंदर है और आप ही हो। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोला, परम ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होके दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्राकट्य रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या का जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याण करता और भक्तों को पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चित्ररूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही सबके अनादि भी है। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय, प्रभु, प्रकृति पुरुष के ही साक्षात श्रेष्ठा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के आश्रय है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही भव सागर से तारने वाले हैं। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाममय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप पर ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परात्पर है। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति है। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वे आप ही है। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान, वह आप ही है। आप चारों हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप है। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वराध्य, आदि अति शून्य, 26वें तत्व, नियम कर रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से नमस्कार। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक है, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञजन आपको वरदायक है। समस्त भूतों में निवास करने वाले स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ,
आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगम भी आपकी स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुर वासी दैत्यों ने मैं प्राय नष्ट कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़कर बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्म का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले लिया है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। आप जैसी इच्छा हो वैसी कीजिए। सो यहाँ पे मैं आपको दृश्य बताती हूँ। सारे देवता शिव जी के पास गए हैं। विष्णु जी ने जैसे माया क्रिएट करके उन सारे दैत्यों को वाइसेस में डाल दिया, धर्म से हटा दिया, तो अब वो कह रहे हैं अब शिव जी आप उनका संहार कर सकते हैं। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार हो उन्हीं के सामने प्रकट हो गए। उसी समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की और कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त हैं और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारे मारने योग्य है? इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया, वे विष्णु तथा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़ के शंभु से कहना आरंभ किया। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे कि भाई विष्णु जी, आपने जब उनकी मति भ्रष्ट कर दी और वो लोग मेरी तो पूजा करते हैं, तो मैं उनको कैसे मारूं? आप लोग ही क्यों नहीं मार देते उनको? तो फिर वो उदास हो गए सब भगवान। तो ब्रह्मा जी ने बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इंटेलिजेंस है, परमेश्वर, आप योग वेताओं से श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से उन्हें मोह में डाला गया है, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। तो वो याद दिलाते विष्णु जी को बोला तो आपने ही था ना मोह में डालने के लिए। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा है, अतः राजा को धर्म के अनुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता, इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता है, तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवों के देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट है। हे श्री हरि, आदि देवगण तथा सारे जगत आप ही का कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज्य कार्य संभालने वाले मंत्री है। सर्वेश
अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं, तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, ना उसके उपयुक्त सारथी है, और ना इस संग्राम में विजय दिलाने वाले वे धनुष बाण है जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यह कहकर वह चुप हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होता न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु जी बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें हमारे सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परम परमेश्वर है, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यों कहा, तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न होकर बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। शिव जी बोले, सो ये मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्य सिद्धि का यह मंत्र है, शिव जी का कृपा पाने का यह मंत्र है। सो मे बी वी कैन समटाइम्स यूज दिस मंत्र। शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हुआ हूँ, अतः अब तुम लोग अपनी मनोवांछित वर मांगो। सो मनोवांछित वर मांगने के लिए वी कैन डू दिस मंत्र ऑल्सो। देवताओं ने कहा, देवों के देव, कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है। आपने इस सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुवर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे, विधे मतलब ब्रह्मा जी, निश्चय तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता है, संपूर्ण कामनाओं का पूरक है और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। यह सर्वगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है।
सनत कुमार जी कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमयी तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 से लेके 8। सो लेट अस सी कितने पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही पढ़े हैं। सो आगे ये जो है कैसे शिव जी उनका वध करेंगे, ये कितने पेजेस का है? 3 पेजेस का है। शुड वी कंटिन्यू और शुड वी डू इट टुमारो? यस या नो? पेजेस मतलब हमने आज कितने कर लिए? आज हमने 6 हमको करना पड़ेगा ना। सो चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ पे चलो पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं। आज भी गणेश चतुर्थी है ही, स्टार्टिंग हो गई है आज या भी होने वाली है। और कल उदय तिथि के अनुसार कल गणेश चतुर्थी है, ठीक है। सो कल वी विल डू अ स्पेशल टेक्निक ऑल्सो। गणेश जी की स्पेशल पूजा करेंगे कल, ओके। तो यहाँ पे शिव जी पूजन कर रहे गणेश जी का। क्या क्या हो रहा है? सर्वदेवमयी रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश जी का पूजन, और त्रिपुर मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। ओके, सो त्रिपुरों का तो वो वध कर देंगे और मय दानव वहां से भाग जाता है। सो व्यास जी ने कहा, आई विल रीड थोड़ा सा फास्ट, ओके। व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ है तात। आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महान बुद्धिवान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद्य पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसमत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। सो राइट हैंड में सूर्य एंड लेफ्ट साइड में चंद्रमा। दाहिने चक्र में 12 अरे हुए थे, लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बाया पहिया 16 औरों से उक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। सो 12 तरह के सूर्य होते हैं और 16 कलाएं होती है चंद्रमा की, तो ये दोनों थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ, मध्य में रथ की बैठक का स्थान मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के ऊपर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाख पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। स्थवर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक मुहूर्त, बंधुर कलाएं उसकी कीले, बंधुर रस्सा हुए। ओके, सो उत्तरायण और दक्षिणायन उनकी रस्सियां हुए, कलाएं उनकी कीले हुए, काष्ठाएं उनका घोड़ा घोड़ा मतलब नासिका का अग्र रूप, श्रण अक्षदंड निमेश अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशा दंड हुए। धुलोक इस रथ का वरुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुए। अभ्रमु
ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईशादंड, बुद्धि नंडवल, अहंकार कोना, पंच महाभूत उसका बल थे। सो ये ऐसा अद्भुत रथ क्रिएट किया गया जिसमें न केवल सूर्य चंद्रमा, सारे नक्षत्र, सारी ऋतुएं, अंतरिक्ष, पर्वत सब आ गए। मुनि श्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस जल की रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्म शास्त्र उभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापत्र हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद हुए। सहस्त्र फर्णों से सुशोभित शेष नाग बंधन रजू हुए और दिशाओं तथा उपदिशाओं उसके पाद बने। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जड़ित होकर स्वर्णमय पातकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चवर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आभा आदि सातों वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसकी सुंदर बाह्य विश्व स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर पाश बने और नीचे के लोगों के निवासी उस रथ का तल भाग बने। देवादि देव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए। ब्रह्म देवत ओमकार उन ब्रह्म देव का चाबुक हुआ। आकार के विशाल छत्र का रूप धारण किया। सो ओमकार जो है वो तो चाबुक हुआ और आकार, ओमकार में जो आकार है वो विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंद्राचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैल्यराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यक्षा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक पर बने। सो ऐसे सारे देवता आ गए। ओके मुने, तो ये बाण बन गया, रथ बन गया, सारथी ब्रह्मा जी खुद बन गए। चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े हो गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुए वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने लगी और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाह वाह हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में बतलाता हूं कि ब्रह्मांड की जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया। सनत कुमार कहते हैं, महेश्वर इस प्रकार महर्षि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विद आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अशोक को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्मानीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उस रथ पर चढ़ने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाल ललोकपाल ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति करने लगे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे रहे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संबुत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़ गए। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सहन करने के कारण आतुर हो कांप उठा। सो जैसे ही शिवजी उस रथ पर चढ़ने लगे, घोड़े तो गिर गए, शेषनाग भी डगमगा गए। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया। वाह, नाइस। और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को न सहन कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए।
तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे शिव जी चढ़ने लगे तो ऑब्वियसली रथ की इतनी पावर नहीं थी कि वो डगमगा गए, घोड़े गिर गए। तो जो नंदी है भगवान शिव के जो है सेवक, वो आए, पर वो भी सह ना पाए, इसलिए उन्होंने घुटने टेक के रथ को अपने ऊपर ले लिया। फिर ब्रह्मा जी ने सारे घोड़ों को खड़ा किया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव को आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुर श्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवों के देव महाशंकर की बात यह सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित हो उठे, जिनसे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवों के देव अंबिका पति शंभु करुणार्थ हो गए और फिर हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसे ही करो। समाहित मन वालों देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सो यहाँ पे जब भगवान शिव ने कहा कि आप सब पशुत्व को धारण करो, तो देवताओं ने सोचा भाई पशु तो निम्न कोटि की श्रेणी है, तो हम अगर हमने वो ले लिया तो हमारा क्या होगा। तो शिव जी ने फिर हंस के कहा, वापस पढ़ते हैं, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा, मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ। तब यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि ऑल्दो तुम पशुत्व को ग्रहण कर लोगे, बट उससे कैसे विमुक्त होगे, मतलब उससे डिटैच होगे, वो मैं बताता हूँ। मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा, वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परम उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने का रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम विख्यात हुआ। ओके, यह नाम समस्त लोकों में कल्याण करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु अथा अन्य प्राणी भी परम आनंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले वे महेश्वर यो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रतिष्ठित हुए। जिस समय देवों के देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रतिष्ठित हुए। पर्वत के समान विशाल काय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मुसल, भुशुंडी तथा नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके
हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चले। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमय थे, मन महान उत्साह से संपन्न तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विप्रेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के आगे थे, उनकी गणना कौन कर सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगी समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृगंडी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ थे। महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधक, ये सब कौन है? शिव जी के गण। सूर्य वर्चा, सूर्य प्रेक्ष गण, सूर्याक्ष, सुरनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजहु, साताक्ष, रक, कपूर पुतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवक्रत, अष्टवक्रत, हयवक्रत, अधिवृक्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उस सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीघ्र स्थान पर स्थित उन महान अद्वित धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोम वेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठे के अग्र भाव में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणीधारी मुझ केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योम वाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लोगे तब तक आप उन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकते। सो रिमेम्बर, गणेश जी को आशीर्वाद मिला था कि वो गणेशों के अध्यक्ष हैं तथा सबसे पहले उनकी पूजा होगी, देन कार्य सिद्ध होगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। तब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक जी की पूजा की गई। तब वे प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महान मनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिखाई पड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उनको वो दिखे नहीं और दर्द हो रहा था, फिर जैसे ही उन्होंने गणेश जी की पूजा की वैसे ही वो तीनों उनको दिख गए। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु है, वे ही सबके उपास्य है और उन्हीं का उपास्य कोई नहीं, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा का पर अवलंबित हो। परंतु मुने उन देवा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े हैं और परम परमात्मा है, उनको किसी की पूजा करके ऐसा हो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। परंतु मुने उन देवों के देव वरदायिनी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिपक का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। कहते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो शिव जी हैं वो यहाँ पे लीला कर रहे हैं। लीलावश, जैसे रामायण में राम जी के लिए तो सीता जी को 1 मिनट में पा सकते थे, बट क्योंकि वो लीला कर रहे थे, कृष्णा जी भी लीला कर रहे थे और शिव जी भी यहाँ पे लीला कर रहे हैं, इसलिए उनको
उन्होंने गणेश जी को प्रार्थना की, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो वो तीनों जो लोग बने थे वो एक साथ हो गए। तो रिमेम्बर, उन्होंने ये वर मांगा था। सो मुने उस त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्म बल से संपूर्ण देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगत सिद्ध और परमशी अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र, उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ गया है। विभो, इसलिए यह पुर एकता को प्राप्त हो गया है। अतः देवेश, जब तक यह त्रिपुर पुनः विलग हो, उससे पहले ही आप बाण जो छोड़कर उन्हें भस्म कर दीजिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। उन्हें तदंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपात्राक्ष नामक बाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। ओके, सो रिमेम्बर, उन्होंने मांगी थी ऐसी कि अभिजीत मुहूर्त हो, तीनों हम एक साथ हो लोग। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दूसरा सिंह नाद करके अपना नाम घोषित किया और उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसकी नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान जाज्वलमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्व भी भस्म गए और एक ही साथ चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण करने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण सहित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाश जलने लगे, तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करते हुए उनसे कहने लगे। तारकाश बोला, भव, आप हम पर प्रसन्न है, ये हमें ज्ञात है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्राय है, वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने यो वह दैत्य विलाप कर रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि के द्वारा दग्ध हो गए, जैसा कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भूषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सतभक्त था। विपत्ति के अवसर पर वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा अकृत्य के प्राप्त होने पर नाश कारक पतन नहीं होता, वह विनाश से बच जाते हैं। इसलिए सत्य पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के फल के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सब के सब शिव की पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। सो अध्याय 1 से 10 हो गया है। अब बाकी हम कल पढ़ेंगे। सो यहाँ की जो लास्ट लाइन है उसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। इसीलिए सत्य पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूल कर भी ना करें। सो हम लोगों को भी हमेशा वर्चुअस लाइफ लीड करनी चाहिए। सो लेट अस सीक फॉरगिवनेस एंड थैंक, आशीर्वाद भी लेते हैं।
So, do you want to chant with me? Let us chant that mantra 3 times. जो मंत्र दिया गया था. So, अगर आपकी इच्छा है, so ये मैं YouTube पे भी डाल रही हूँ. अगर आपके मन में कोई इच्छा है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो देवताओं ने तो बहुत सालों तक बहुत सालों तक उन्होंने सेवा की थी, तपस्या की थी. हम यहाँ पे 3 बार करते हैं. देयर इज पावर इन 3 ऑल्सो. सो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप वो इच्छा को पहले मन में रख लीजिए, एंड देन हम ये मंत्र करते हैं, एंड देन हम बाद में आभार प्रकट कर देंगे कि हमारी वो इच्छा पूरी हो गई. सो क्लोज योर आईज और अपनी जो एक इच्छा भगवान से मांगना चाहते हैं इस समय, वो इच्छा भगवान के सम्मुख रखिए. एंड नाउ लेट अस चैंट दिस मंत्र. सो मंत्र क्या है, किसी ने डाला है क्या? हाँ, थैंक यू जयश्री. सो मंत्र आपके सामने है. लेट अस 3 बार शिव जी को अपने मन में धारण कीजिए, एंड लेट अस प्रे टू लॉर्ड शिवा. ओम नमः शिवाय. शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः. ओम. ओम नमः शिवाय. शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः. ओम. ओम नमः शिवाय. शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः. ओम. हे शिवजी महाराज, आप भक्त वत्सल है, करुणामयी है. आपका बहुत बहुत आभार. अगर आप हम सब पर प्रसन्न हुए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार हमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिए. थैंक यू लॉर्ड शिवा. थैंक यू. So let us seek forgiveness. हे शिव जी महाराज, बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, त्रुटि से, वाचन की त्रुटि से जो भी हमने आपका पाठ किया है, जो भी पूजा अर्चना की है, उसको आप स्वीकार करें और हम सबको आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा बल, बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्रदान करें. Thank you. Inhale the blessings.